इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हम 3 चीज़ें लिखते हैं: हुक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थीसिस स्टेटमेंट। अब हुक क्या चीज़ है? अ सेंटेंस दैट हुक्स द रीडर अटेंशन एंड मेक्स देम वांट टू रीड द एसे। यानी जो कोई रीडर है या आपके पेपर चेक करने वाला है तो उसकी अटेंशन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ये जुमला। तो हुक के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं? तो 5 चीज़ें हैं, यानी हुक की 5 टाइप्स होती हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स, इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वाइज कोट, कंट्राडिक्शन, वाई द टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। ये 5 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी आप लिख दें तो वो हुक कहलाएगी। और इंशाल्लाह इनकी हम प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आए हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सरप्राइजिंग फैक्टर स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का क्या मतलब है, वाइज कोट का क्या मतलब है, कंट्राडिक्शन और वाई द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। सरप्राइजिंग फैक्टर स्टेटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल, according to WHO, 1 in 4 adults do not get enough food। तो ये स्टेटिस्टिक्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं कि 4 में से 1 अडल्ट को पूरी खुराक नहीं मिलती। तो ये फैक्ट और फिगर्स हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है और एक फ़िगर्स दिया हुआ है WHO की तरफ से। तो ये भी हुक कहलाएगा, यानी आप कोई फैक्ट एंड फिगर लिख देते हैं तो ये भी हुक कहलाएगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कोई कर लेते हैं, डज एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ? क्या एक्सरसाइज से हेल्थ इम्प्रूव होती है? तो ये आपने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन की शेप में भी आप हुक को लिख सकते हैं। इसी तरह वाइज कोट, फॉर एग्ज़ाम्पल, रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। ये जोसेफ एडिसन ने कहा है। तो आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की कोटेशन लिख सकते हैं, तो ये भी हुक ही कहलाएगी। इसी तरह फोर्थ वन है कंट्राडिक्शन। इसकी एग्जांपल है, पीपल थिंक स्ट्रेनस एक्सरसाइज इज़ बेटर फॉर देम देन ईजी एक्सरसाइज, बट आलमोस्ट नो वन डज स्ट्रेनस रूटीन ट्वाइस। तो ये कंट्राडिक्शन इस जुमले के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो आपको एग्जांपल दी गई है इसके अंदर कंट्राडिक्शन बताई गई है कि पीपल थिंक स्ट्रेनस एक्सरसाइज इज़ बेटर फॉर देम, कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज उनके लिए ज़्यादा बेहतर है दैन ईजी एक्सरसाइज के मुकाबले में, आसान एक्सरसाइज के मुकाबले में। बट आलमोस्ट नो वन डज स्ट्रेनस रूटीन ट्वाइस, यानी कोई भी इसको कोई भी रूटीन में नहीं करता। तो ये कंट्राडिक्शन आपने बता दी है। 5वां है वाई द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल है, पीपल नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, यानी ये आपने बताई है इम्पोर्टेंस, कि एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है। पीपल नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। तो आप ये 5 चीज़ें लिख सकते हैं। जब भी आप मतलब हुक लिखना चाहें तो आपके माइंड में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो इनको रिपीट कर लेते हैं, यानी आप इम्पोर्टेंस लिखें उसकी, उसके बाद आप कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप कोई वाइज कोट लिख सकते हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी की कोटेशन लिख सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई आप लिख सकते हैं, और सरप्राइजिंग फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको आप हुक के अंदर लिख सकते हैं, और ये हुक में आपने इन 5 में से एक ना एक लिखनी है। अब हुक को आप इजीली ये समझ सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, अट्रैक्टर होते हैं, ये अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जुमले जो रीडर या जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का। तो हुक को लाजमी लिखना होता है। तो हुक में 5 चीज़ें हैं, तो ये 5 चीज़ों में से आप पाँचों की पाँचों भी लिख सकते हैं, और इनमें से कोई एक भी लिख दें तो आपका वो
हुक कंप्लीट हो जाएगा और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपकी जो चीज़ें चेक कर रहे हैं तो वो आपके हुक वाले पार्ट को वो ओके करार दे देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे।